क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी एक्स के प्लस साइन ओमेगा टी वाई के वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि क्या आर जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर वी के, यानी आर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन, ये पहला ऑप्शन। दूसरा क्या था कि आर वेक्टर एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एक्सेलरेशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। चौथा ऑप्शन क्या था, आर वेक्टर और वी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और ए जो है वो टुवर्ड द ओरिजिन है, यानी एक्सेलरेशन टुवर्ड द ओरिजिन है। चौथा ऑप्शन क्या था, आर वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं और एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड द ओरिजिन है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन था। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ध्यान देंगे ये आर है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो ऐसे केस में देखेंगे कि जो ओमेगा टी के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ये वेरिएबल है। आर जो है वो फंक्शन ऑफ टी है, यानी कि ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी वेरिएबल फॉर्म में दिया रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्यों, क्योंकि इसमें ओमेगा टी टी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी, अब ये सब लिख लेते हैं, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या आ जाएगा, हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस होता था, कॉस का माइनस साइन, डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे, इसके अंदर ओमेगा टी है तो इस थीटा को भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब टी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये ओमेगा बच जाएगा, तो ओमेगा हम लोग आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हम लोग कर रहे थे चेन रूल से। ठीक है, और ये एक्स के, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, साइन का कॉस, तो ये प्लस ही रह जाएगा, और साइन का कॉस ओमेगा टी वाई के, फिर इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा टी में तो ये 1 रह जाएगा और ओमेगा बच जाएगा, जो कि आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो आर डॉट वी विच इज इक्वल्स टू आर वी कॉस थीटा, ऐसा होता है। और हम लोग ऐसा कर रहे हैं 90 डिग्री, क्योंकि ये चेक ऑप्शन में दे रहा है कि क्या ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ थीटा 90 होना चाहिए, यानी आर बी कॉस 90, यानी कि जो ये वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 आएगी। मतलब ये कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे आर और वी क्या, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ रही है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो आर वेक्टर और वी वेक्टर जो दोनों को निकाल चुके हैं, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आर डॉट वी मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप कैप का एक्स कैप के साथ ही होगा, वाई के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई 90 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अच्छा, एक्स कैप का एक्स कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आ जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, यानी जे कैप का जे कैप के साथ, यानी वाई कैप का वाई कैप के साथ। तो ओमेगा आगे है और दोनों प्लस ही, तो प्लस आगे रह जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फिर ये कॉस ओमेगा टी, फिर जे कैप या फिर वाई कैप 1 रहेगा, 1 बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या ये ओमेगा आगे है, यस सर यहाँ भी ओमेगा आगे, साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है। तो क्या ये जोड़ोगे तो 0 नहीं आएगा, जितना जोड़ रहे हो उतना ही तो घटा रहे हो, तो 0 आ गया। यानी कि ये वैल्यू जब 0 आ गई तो ज़रूर इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी आर इज परपेंडिकुलर टू वी। क्यों, क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच का क्या है, 90 डिग्री।
तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन मिल गए। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला है? एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? आर से हम लोग वी लाएँ कैसे? डिफरेंशिएट करके। फिर वी से हम लोग क्या लाएंगे? एक्सेलरेशन, क्या करके? डिफरेंशिएट अगेन दोबारा से। तो हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, तो हम लोग वेलोसिटी वाली चीज़ को लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है ना, नेगेटिव ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये एक्स कैप है, ठीक है, लिख लेते हैं, प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप लिख लिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन पाने के लिए। क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ क्या बनेगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है, प्लस कॉस, तो ये माइनस आ गया तो माइनस रह जाएगा, और ये ओमेगा ऐसे रहने दो, तो कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर इसके अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो T1 हो जाएगा और ओमेगा बच जाएगा, ओमेगा आगे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर, चेन रूल से, क्लियर है। अच्छा, एक्स कैप प्लस, इसको करो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, क्या होता है? साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस हटेगा और यहाँ पर निगेटिव आएगा, निगेटिव ओमेगा साइन ओमेगा टी वाई कैप। फिर इसके अंदर डिफरेंशिएट करो ओमेगा टी में, तो T1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, जो आगे आगे एक मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, ए वेक्टर अब आप सही से देखो, दोनों में माइनस है, दोनों में ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या हम कॉमन ले लें? माइनस ओमेगा स्क्वायर, यस कॉमन ले सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर? कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप या वाई कैप। क्यों? क्योंकि हमने माइनस माइनस दोनों कॉमन ले लिया, तो यहाँ प्लस लेंगे तभी तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब हम लोग ध्यान दें तो किसके बारे में बात किया है कि क्या ये टुवर्ड द ओरिजिन है। अब हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं? मान लो कि ये तुम्हारा आर वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये आर है ना, अब एक्सेलरेशन अगर इसके डायरेक्शन में होता, ठीक है, तो भी पॉजिटिव होता, लेकिन अगर ये निगेटिव आ जाए तो क्या इसके अपोजिट में होगा? इसके बराबर होगा और अपोजिट में होगा। तो हम लोग चेक करते हैं आर को और ए को, तो देखेंगे कि आर की जो वैल्यू है वो कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप है, और सेम टू सेम यही एक्सेलरेशन भी आया है। अगर ये मतलब मिलाएं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो है, ठीक है। देखो कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप एज इट इज आर की तरफ, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो क्या इन सब की जगह मैं आर वेक्टर लिख सकता हूँ? यस, मैं आर वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ए वेक्टर हो जाएगा निगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इन सब की जगह आर वेक्टर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है? निगेटिव लगा है, तो अगर आर इधर होगा तो उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब ये कि ये ओरिजिन ये होता है ना, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, और और पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये जो आंसर है वो सही होगा।